जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे कुछ सियासी चेहरों की जुबान बेलगाम और आचरण शर्मनाक होता जा रहा है। ताजा मामला बिहार के शेखपुरा से सामने आया है, जहां राजद विधायक विजय सम्राट के पिता गंगा कुमार यादव ने न सिर्फ मर्यादा की सभी सीमाएं लांघी, बल्कि एक लोकप्रिय सांसद और शालीन राजनीतिक प्रतिनिधियों पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी। मामला उस वक्त का है जब जमुई सांसद अरुण भारती शेखपुरा डीएम से केंद्रीय विद्यालय को लेकर मुलाकात कर रहे थे। उनके साथ मौजूद थे लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली और वरिष्ठ नेता विजय पासवान। इस पहल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही गंगा कुमार यादव ने आपा खो दिया और फेसबुक पर टिप्पणी करते हुए सांसद के साथ खड़े नेताओं को एक तरफ रंगा और दूसरी तरफ बिल्ला कह डाला। एक जनप्रतिनिधि के पिता से ऐसी छिछोड़ी और असंस्कारी भाषा की उम्मीद किसी ने नहीं की थी, मगर गंगा कुमार यादव ने दिखा दिया कि सत्ता का अहंकार जब सिर चढ़कर बोलता है तो शिष्टाचार को पैरों तले रौंद देता है। वहीं लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने गंगा कुमार की टिप्पणी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है, पहले भी गंगा कुमार हमें जमीन का दलाल और ना जाने क्या क्या कह चुके हैं। ये सब सोची समझी रणनीति है, माहौल को बिगाड़ने की और राजद समर्थकों को भड़काने की साजिश है। इमाम गजाली ने इस अभद्रता के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीधे एसपी बलराम कुमार चौधरी से लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने प्रशासन को आगाह करते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, हमें जान माल का खतरा है। तो आरजेडी के विधायक विजय सम्राट जी तो नहीं है, विजय कुमार बोले, सम्राट तो एक ही था, अशोक सम्राट। तो विजय कुमार यादव जी नाम है उनका। सम्राट उनका हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि सम्राट तो उनका तखल्लुस है, किसी ने दिया किसी ने दिया नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं विधायक जी से ही बोलना चाहता हूँ कि आप अपने पिताजी को कम से कम समझाइए। वो बड़े हैं, उनका उम्र का लिहाज हम कर रहे हैं। कल उन्होंने एक पोस्ट किया, वो लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं, देखिए आप देखा कि रंगा और बाएं तरफ बिल्ला खड़ा है। तो गंगा कुमार यादव जी आप सम्मानित हैं और ये पोस्ट लिखते हैं रंगा और बिल्ला, कभी हमको लिखते हैं जमीरंगा और बिल्ला। तो ये हो रही है अब, और मैं इस पर संज्ञान लूँगा और मैं ज़िला अधिकारी महोदय से ही बोलूँगा और मैं यहाँ की पुलिस कप्तान से ही बोलूँगा कि इस पर संज्ञान लिया जाए। इसलिए कि ये चुनाव का टाइम आया है और आरजेडी के लोग का काम ही है इस तरह की हरकत करना। ये पार्टी है दंगा की पार्टी, मारपीट करना, दंगा फसाद करना, यही आरजेडी के लोगों का काम है। विधायक के पिता होकर के जो बुजुर्ग हैं उनको परेशानी हो रही है कि इमाम गजाली की पॉपुलरिटी पर। गंगा कुमार यादव जी हमारे आप सम्मानित हैं, आप बड़े हैं, इस तरह के अभद्र टिप्पणी करते हैं। मैं क्या बोलूँगा, आपके उम्र का मैं लिहाज करता हूँ, लेकिन जब मैं बोलना लगूंगा तो शायद बहुत आगे दूर तक बात जाएगी। ये लगातार चौथा बार उनका कमेंट आ चुका है, चौथा बार। कभी ज़मीन का दलाल, कभी बहरूपिया, कभी रंगा बिल्ला। तो ये हद से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर हो रही है बात। और विधायक जी को, अपने पिताजी को कंट्रोल करना चाहिए। बोलने मुझे भी आता है, मैं बहुत कुछ बोलूँगा। जब मैं बोलूँगा तो फिर सुनना पड़ेगा। मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ, मैं तहजीब के दायरे में समझा रहा हूँ विधायक जी कि अपने पिताजी को आप अपने हद में रखिए। रंगा बिल्ला कौन है और रंगा बिल्ला किसको बोलेंगे फिर हम बातें बताएंगे। लेकिन आरजेडी का काम ही है दंगा फसाद, हंगामा। इनको परेशानी है मुसलमानों से, मैं बता दूँ आपको, आरजेडी को परेशानी है मुसलमान से। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, उनको ये लग रहा है कि इमाम गजाली मुस्लिम समाज से आता है, ये तो बड़ा भाई पॉपुलर हो रहा है, ये तो हर पब्लिक के दिल में बस रहा है। हर यहाँ की जितनी जनता मालिक हमारे, उनको कितनी लोग उनको प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। तो हमारा काम बोलता है, हम सबसे प्यार मोहब्बत करते हैं, हम किसी कमेंट नहीं करते हैं। तो उनको परेशानी बढ़ रही है कि हमारा बेटा इस बार हार नहीं जाए। तो उनके अपने बेटे की हार की फिक्र है, इसलिए अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। इस पर मैं लिखित शिकायत करूँगा यहाँ के पुलिस कप्तान से कि इस तरह का हरकत हो सकता है कल हमारे साथ आरजेडी के लोग कुछ गलत हरकत ना करें, हमारे पर जानलेवा हमला नहीं करें। तो ये आरजेडी का फितरत है। जब हारने लगेंगे आरजेडी के लोग तो यही काम करते हैं, इसलिए उनको मिला विरासत में दंगा फसाद घोटाला। सर अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, इस तरह का टिप्पणी एकदम टिप्पणी करेंगे तो उसका दुगना टिप्पणी मैं करूंगा। हम बता दें आपको,
हम झुकने वाले आदमी नहीं हैं, डरने वाले आदमी हैं। टिप्पणी करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा उनको। मैं उनकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, बस इसी में है कि अपने हद में रहें तो अच्छा रहेगा। बहरहाल एक और जहां गंगा कुमार यादव जहर उगल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इमाम गजाली लोकतांत्रिक मर्यादा और संयम का परिचय देते हैं। न उन्होंने जवाब में कोई अपशब्द कहा, न ही सियासी गंदगी में खुद को घसीटने दिया। यही उनके जननेता होने की पहचान है। अब निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं। क्या शेखपुरा पुलिस इस गंभीर टिप्पणी को सिर्फ बोलने की आजादी समझकर छोड़ देगी, या फिर लोकतंत्र की गरिमा को बचाने के लिए गंगा कुमार जैसे जहरीली मानसिकता वाले पर नकेल कसेगी? क्योंकि इस तरह की मानसिकता और खुले मंच पर कुछ भी कह देना कई बड़े सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि क्या ऐसे लोगों को राजनीतिक परिवार में रहकर गालियां देने की छूट है? क्या इमाम गजाली जैसे सच्चे जनसेवक की गरिमा ऐसे अपमानजनक बयानों से कुचल दी जाएगी? फिलहाल इस मामले को लेकर शेखपुरा की राजनीति में भूचाल आ चुका है। इमाम गजाली की चुप्पी अब शिकायत बन चुकी है और गंगा कुमार की जुबान खुद उनके गले की फांस बनती जा रही है। अब वक्त है लोकतंत्र को लहूलुहान करने वालों को करारा जवाब मिले, कानून से भी और जनता से भी। चौथा स्तंभ के लिए शेखपुरा से धीरज सिन्हा की रिपोर्ट।